নমস্কার, সুপ্রভাত। এক ফোনে বাংলা নিয়ে আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি জুনেলা। রাইজিং ভারতের মঞ্চেও মোদির টার্গেট বাংলা। হাতিয়ার দুর্নীতি তুললেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ বাড়ি থেকে টাকা উদ্ধারের ঘটনা। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जोरदार स्वागत कीजिए इनका। कभी किसी सरकारी बाबू के घर से, बिस्तर से, दीवारों से नोटों की गड्डियां निकलती हैं। कभी किसी कांग्रेस के सांसद के घर से सैकड़ों करोड़ के नोटों के ढेर निकलते हैं। कभी किसी टीएमसी के मंत्री के घर से नोटों के ढेर निकलते हैं। इसलिए चारों तरफ बौखलाहट नजर आती है, बिलबिलाए हुए हैं। और ये सब होता क्यों है? बात वही है, नीयत सही तो काम सही। 2014 আগে বড় ইস্যু ছিল দুর্নীতি, কিন্তু তৎকালীন সরকার কোনো পদক্ষেপ করেনি। 14 পর থেকে কড়া হাতে দুর্নীতি দমন এনডিএ সরকারের। 2014 से पहले घर घर में भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा था, लेकिन तब की सरकार झूठे तर्कों के आधार पर अपने घोटालों को डिफेंड करने में जुटी रहती थी। आज स्थिति एकदम अलग है। आज सरकार भ्रष्टाचार पर कड़े एक्शन ले रही है। जो एक्शन लिया उसका हिसाब दे रही है। और भ्रष्टाचारी झूठ बोल बोलकर खुद बचाव की मुद्रा में है। तब देश पूछता था कि पावरफुल लोगों पर ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियां एक्शन क्यों नहीं लेती, ये सवाल पूछा जाता था। आज पावरफुल और भ्रष्ट लोग पूछ रहे हैं कि एजेंसियां उन पर एक्शन क्यों ले रही है। ये अंतर 10 सालों में आया है। बात वही है, नीयत सही तो काम सही। পদ্মের পাখির চোখ বাংলা নিউজ 18 এর রাইজিং ভারত সামিটে অমিত শাহের দাবি বাংলা থেকে এবার সবচেয়ে বেশি আসন পাবে বিজেপি, সেটা 25-এর বেশি। ভোট ঘোষণার অনেক আগেই বাংলায় 35 আসনের টার্গেট বেঁধে দিয়েছিলেন অমিত শাহ। লোকসভা ভোট ঘোষণার পরে সেই সার দাবি বাংলা থেকে এবার নিশ্চিতভাবে 25-এর বেশি আসন পাবে বিজেপি। बॉटम का आंकड़ा हमारा 25 है। 25 से ज्यादा सीट हम निश्चित रूप से बंगाल में जीतेंगे। इस बार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। 2019-এর লোকসভা ভোটে 2 থেকে 1 লাফে বেড়ে 18 হয় বিজেপি। তারপর থেকেই বঙ্গজয়ের স্বপ্ন দেখতে শুরু করে মোদি শাহর দল। কিন্তু 21-এর কুরুক্ষেত্রে বিজেপির স্বপ্ন ভঙ্গ হয়। 200 পার করার লক্ষ্যে যুদ্ধে নেমে 77-এই থামতে হয় বিজেপিকে। 2021-এর বিধানসভা ভোটের নিরিখে রাজ্যের 42টি লোকসভা আসনের মধ্যে তৃণমূল এগিয়ে 33টি আসনে, বিজেপি 9টিতে। এবার 24-এ কি হবে? নিউজ 18-এর রাইজিং ভারত সামিটে অমিত শাহর দাবি বাংলায় এবার সবচেয়ে বেশি আসন পাবে বিজেপি। हमारी 2 लोकसभा की सीटें थी, 14 में, 19 में 18 हुई और इस बार हम 25 से काफी आगे निकलेंगे, ये मेरा विश्वास है। ममता जी के मंत्री के घर से 51 करोड़ रुपया मिलता है और ये कहते हैं कार्यवाही ना हो। ममता के मिनिस्टर के घर से 55 करोड़ कहां से आया, वो बड़ा सवाल है। और बाद में ईडी कार्यवाही नहीं करे, ऐसा नहीं होगा। जो करप्शन करेगा उस पर कठोर कार्यवाही होगी और जेल की सलाखों के पीछे भी जाएगी। एक महिला मुख्यमंत्री के शासन में जिस तरह से संदेश खाली में सालों तक बहनों माताओं पर अत्याचार होते रहे और उनके पार्टी के नेताओं के द्वारा होते रहे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दखल करने पड़ते, तब जाकर अरेस्ट करते हैं। शर्म आनी चाहिए। बंगाल की जनता ये सब जानती है। मेरा तो बंगाल की माताओं बहनों से करबद्ध निवेदन है कि इस बार शक्ति का परिचय राहुल के साथ साथ ममता जी को भी करा दो।
वहां पर मोदी जी की योजनाएं नीचे नहीं पहुंच रही है। डर है उनको कि इस योजना से मोदी जी लोकप्रिय हो जाएंगे। क्या दोष है बंगाल के गरीब लोगों का? क्यों 5 लाख तक का उनको स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिल रही? वोट बैंक बनाने के लिए भ्रांति फैलाई गई कि सीएए से इस देश की माइनॉरिटीज का, विशेष कर मुस्लिम भाइयों बहनों का मताधिकार, नागरिकत्व छीन लिया जाएगा, जबकि है उल्टा। सीएए से किसी का नागरिकता नहीं जाने वाला है। सीएए नागरिकता देने का कानून है। নিউজ 18 বাংলা। ভোটে বিজেপিকে গোহারা হারানোর চ্যালেঞ্জ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। কদফায় ভোট হয় তামিলনাড়ুতে, কদফায় ভোট হয় কেরালায়, কদফায় ভোট হয় মহারাষ্ট্রে, কদফায় ভোট হয় কর্ণাটকায়, বাংলায় 7 দফায় ভোট। আপনি আগের বার 8 দফা করেও গোহারা হেরেছেন, এবার 7 দফায় আরো গোহারা হারবেন। মানুষ জবাব দেবে। বাংলার প্রতি এই মাতৃসুলভ আচরণ, আপনাদের ধারাবাহিকভাবে এই বাংলা বিরোধী আচরণের প্রতিশোধ বাংলার মানুষ নেবে। এই ভোট প্রতিরোধের ভোট, প্রতিশোধের ভোট, শিক্ষা দেওয়ার ভোট, আর বাংলা থেকে বাংলা বিরোধীদের শিকড় সমেত উপড়ে ফেলার ভোট।